बच्चों, फिर से क्लास में हम लोग कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चनों के साथ जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, और यह क्वेश्चन जो है 2018 में, शांत रहेंगे बच्चों, ये 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये है जीके। ध्यान से समझिएगा, थोड़े से क्वेश्चन में मिसिंग है, इसको भी समझना होगा। कह रहा है कि 1m जलीय विलयन का आई का मान, ये आई का मान नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है चाई। क्या पूछ रहा है? चाई। चाई का मतलब है मोल प्रभाज, मतलब है मोल अंश, मतलब है मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा है, समझना होगा कि आखिर में ये क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है, सीयूटी में 1 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है, या सीयूटी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1m, सबसे बड़ी बात है कि ये m है क्या। m 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल होगा, एक कैपिटल होगा। जो स्मॉल m है वह दिखाता है मोललता को, और ये कैपिटल M दिखाता है मोलरता को दिखाता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किलें हमारी आपकी बढ़ सकती है। अब कह रहा है कि 1m जलीय विलयन का मोल प्रभाज। अब मान लिया जाए कि हमारे पास विलेय है, दूसरा हमारे पास विलायक है, और तीसरा जो बनने वाला है दोनों से मिलने के बाद, ये आप सभी लोग जानते हैं, वह विलयन ही बनता है। अब विलेय की बात है, दिया है 1m, इसका मतलब क्या हुआ कि 1m है, मोलल जलीय विलयन है, यानी कि विलयन में विलेय का मोल 1 है। इसका क्या मतलब है? विलयन में विलेय का मोल कितना है? 1 मोल है। ठीक है। प्रॉब्लम ये भी है कि ये कितने में है, ये भी एक समस्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं, और विलायक का भार 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम है। क्लियर हुआ? इतनी बातें आपको पहले से समझना पड़ेगा, तो फिर बात बनेगी, अदर बात बनने वाली नहीं है। 1 मोल जलीय विलयन का मतलब 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घोला गया। इसका मतलब ये हो गया कि आप m निकालेंगे तो 1 मोल दिया है, और बटा में कितना होगा? 1 kg, इसका मतलब हो गया 1m। तो बहुत कुछ क्वेश्चनों में बहुत सी चीजें हिडन रहती हैं, छुपी रहती हैं, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको अलग अलग तरीके से रटना ही पड़ेगा। अब आप ये कह सकते कितना, तो सबसे बड़ी बात है, पढ़ने की जिम्मेदारी किसने लिया था? आपने। तो रटने की जिम्मेदारी, समझने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको ही लेना होगा। चलिए, बात वो नहीं है कि हम अपने बातों को दोषारोपित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये एक हो गया। यहाँ जो विलायक है वो जल है, और भार दिया है इसका कितना? 1000 ग्राम दिया, ये मोल है। अब एक काम किया जाए, इस H2O का क्या निकाला जाए? मोल निकाला जाए। तो 1000 बटा में H2O का अणु भार कितना होता है? 18 होता है। इतना तो सबको आता है। हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, कितना हो गया? 18। भाग देंगे तो 55.55 आएगा।
पहले से विलेय का मोल कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। यहाँ लिख सकते हैं कुल, या यहाँ लिख सकते हैं विलयन का कुल मोल कितना हो गया, 1 पहले से दिया हुआ था, और ये हो गया 55.55, ये हो गया 56.55। कह रहे कि जलीय विलयन का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब दो प्रकार की बातें, या तो हम विलेय का निकालें या विलायक का निकालें, लेकिन जलीय विलयन का कह रहा है ना, जल का। तो यदि आप दोनों में से किसी एक का भी निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। मान लिया जाए हम यहाँ पर H2O का निकाल रहे हैं, तो H2O का जो मोल है वो दिया है 55.55, और यहाँ लिख रहे हैं 56.55। क्यों? क्योंकि जिसका निकालना होता है उसका मोल, और बटे में होता है कुल मोल। ऐसा ही होता है फॉर्मूला, तो इसको निकालना तो पड़ेगा ना। अब यदि हम लोग 55.56 में यदि हम भाग दे देते हैं 56.55 से, तो यहाँ हमारा आंसर आता है 98.98। 2 4 और भी लिख सकते हैं। मान लिया जाए किसी ने कहा कि हमें जो दिया हुआ था विलेय, मालूम नहीं है वो कौन है, मान लेते हैं कि ए है, उसका निकालना। तो क्या करेंगे, 1 में से 0.98 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। यही होगा ना। अब नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम एक बार इसमें से माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस 0.2, नहीं कितना था, 0.98, 1 माइनस 0.98, तो हमारा कितना हो गया, क्या क्या माइनस कर दिए, एक सेकेंड। 1 माइनस 0.98, 0.02, सॉरी ये हो गया 0.02। तो हमारा जो है यहाँ पर दो आंसर हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। आंसर जो है यहाँ पर हमारा जो है जल का है, और यहाँ पे जो विलेय है उसका है, और दोनों को जोड़ने पर जो मोल प्रभाज होता है वो एक आता है। उसी के आधार पर हमने क्या किया, इसका कैलकुलेशन किया। अब हमारे पास बात ये है कि हमने दोनों को निकाल लिए और हमारे पास ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है और कौन सा गलत है। 0.98 ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रहा, 0.02 मतलब इसके लगभग लगभग ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मतलब 0.027, हाँ लगभग ये है, यहाँ पर क्या है, लगभग है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक समस्या और आएगी, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर दिक्कतें हैं, बहुत सी दिक्कतें। अब समस्या ये भी है कि यहाँ पे तो भी है और यहाँ पर भी है, तो अप्रॉक्स में जब देखेंगे तो एक काम किया जाए, जब यही वाला आंसर आ रहा है तो हम इसी को कैलकुलेट कर लिया जाए। बेहतर, सबसे बेहतर यही रहेगा, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन क्या कर रहा है देखा जाए। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, ए का निकालना है, ए का मोल दिया है 1 और टोटल मोल दिया है 56.56। यहाँ लिखते हैं 1 भागा कितना, 56.55, कितना आ गया, यहाँ देखिए 0.017, यानी कि यहाँ पर 6 है, यहाँ लिख सकते हैं 0.018। तो कई प्रकार के सवाल जो है माइंड में अब आ रहे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सॉल्व तो क्या करना हो पड़ेगा ही, क्योंकि ऑप्शन है उसमें किससे मैच कर रहा है, कि हमारा जो है इससे मैच कर रहा है कि इससे मैच कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, और चेक करके उसकी वैल्यू को क्या लिखना होगा। तो यहाँ पे है 0.08, यानी हमारा ऑप्शन जो है तीसरा सही है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। जबकि देखा जाए ये भी लगभग लगभग है, क्या है, ये भी लगभग लगभग है। तो ये सारे जो हैं लगभग लगभग देखे जाए तो मैच कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में हमारा ये सजेशन है, यदि आप डिवाइड और मल्टीप्लाई वगैरह नहीं आता है और एग्जैक्ट नहीं आता है तो मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हमने कैलकुलेटर यूज किया, हो सकता है हमने यूज किया इतना आ जाता तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता। तो ऐसे परिस्थितियों में बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप लोग नोट कर लिए होंगे,
हमारा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है बात करते हैं अगले वाले नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर जो है ये क्वेश्चन इस टाइप के आ ही जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 है और ये 2018 में आया हुआ है। किस सेशन में? ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ है, 2018। अब लगभग 2027 में पेपर देना है, यानी 26, 6 साल इधर और 8, 2, लगभग 8 साल पहले की कहानी। बच्चों ने इस अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। 100 ग्राम विलायक है। सबसे पहला काम आप कर लीजिए कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां लिखते हैं विलेय। दूसरा ये हो गया हमारा विलायक। बड़े शांति से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। कभी कभी ये होता है कि हम ट्रिक लगा लेंगे, हम याद कर लेंगे, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि थोड़े थोड़े के लिए हमारा ऑप्शन जो है क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। और ऐसे परिस्थितियों में चेंज हो गया मतलब हमारा 1 नंबर गया। थियोरेटिकल पोर्शन होता है जिसमें लिखना होता है, तो 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाता है। कुछ लिखते हैं 3 नंबर का है, 2 नंबर, 1 नंबर मिल जाता है। यहाँ आएगा मतलब आएगा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। और बात यहीं तक की नहीं है, आगे भी तो आपको किसी कंपटीशन में बैठना है और वहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे विलेय है, विलायक है और हमने एक विलेयन बनाया। क्योंकि ये चैप्टर बिलियन का है तो सीधा सीधा बिलियन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, जब वो आप वहां बैठ रहे होंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि हो क्या रहा है। वहां थोड़ा सी समस्या हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत समस्या हो सकती है। 100 ग्राम विलायक दिया है, यानी हम बात करेंगे भार की, और भार किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। और ये दिया है कितना? 1000 ग्राम दिया है। और ये ग्लूकोज दिया है। सबसे पहले ये 100 ग्राम विलायक क्या है नहीं मालूम, चलिए 100 ग्राम ग्लूकोज दिया है, ये 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है। क्या दिया है? 18 ग्राम। यहाँ ग्लूकोज लिख रहे हैं यहाँ पर C6H12O6, यानी 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम विलायक में जो है घोला गया। ठीक है, और घोलने के बाद ग्लूकोज का कुछ प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिसिंग जैसा मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है और विलेन को कहा जाता है, विलेन को, ग्लूकोज विलेय है तो विलेन का आई क्या होगा? ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, विलेन को कहा जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूज किया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, विलेय है यहाँ पर हम, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। यदि 100 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलेयन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा अधूरा सा लग रहा है। ये अधूरा अधूरा सा क्वेश्चन आपको ये ऑप्शन पूरा कर देगा। हमें जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो वो क्वेश्चन भी माने नहीं रखता, माने तो रखता ही रखता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आंसर भी देखना हो जाता है। बहुविकल्पी क्वेश्चनों में क्या किस टाइप के ऑप्शन दिए गए, और यहाँ देने के बाद दिख रहा है कि एम है, और अभी हम कुछ देर पहले हम एम की बात किए थे। एम का मतलब है मोललता। क्या है? मोललता, यानी हमें मोललता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे C6H12O6 का अणुभार। अणुभार होगा कितना? 1272 प्लस 12 और 16 छक्का 96, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 2 8 2 10, 1 10 1 11 7 18, 180। कितना हो रहा है? 180। क्या करेंगे? C6H12O6 का हम
मोल ज्ञात करेंगे। कितना ग्राम दिया है? 18 ग्राम। कितना है टोटल? 180 अणु भार है। ये हो जाएगा 1/10। आप चाहें तो 10.1 मोल लिख सकते हैं। ठीक है। विलायक का भार दिया है, यहां लिख सकते हैं विलायक का भार कितना दिया है? 1000 ग्राम दिया है। 1000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां हम देखते हैं, फार्मूला लिख ले रहे हैं, मोललता बराबर विलेय का मोल बटा में विलायक का भार किसमें होना चाहिए? केजी में। अब मन में माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतने देर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। या तो एक उपाय है, भगवान का नाम लीजिए, ऊपर वाले का ट्रिक लगा दीजिए। यदि एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। या तो पहले से रटा रटाया है, आपने लिख लिया, बड़ी अच्छी बात है। तो विलेय का मोल जो है दिया है 10.1 बटा में विलायक का भार केजी में 1 दिया है, मतलब हो गया 10.1 m। 10.1 m का कोई ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कौन सा? कौन सा? दूसरा। यहां भी है, लेकिन प्रॉब्लम में माइनस लगा होगा, तो इसलिए हमारा आंसर ये ना हो करके कौन सा रहेगा? दूसरा है। तो ढेर सारे कंफ्यूजन आने वाले हैं, डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट के साथ, फार्मूले के साथ सॉल्व करना, नहीं तो थोड़े से में आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो इसलिए याद रहे, हमें बड़े पेशेंस के साथ सॉल्व करना। भाई क्या पूछ रहा है, कहाँ से निकालें, कैसे? से इसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, हमने एम देख करके क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, बड़ा ही अच्छा ही क्वेश्चन होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, यहां दे रखा है पहले से 2019 FQ और 20 WE करके कोड है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और कॉन्सेप्ट की बात करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को सबसे पहले जानना जरूरी है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन, ये थोड़ा सा गलत है। अणु संख्य गुण धर्म नहीं है। क्या है? अणु संख्य गुण धर्म नहीं है। अब अणु संख्य गुण धर्म में आता कौन कौन है? सबसे पहले आता है कौन सा? आप लोगों ने पढ़ा होगा, परासरण दाब। परासरण दाब आता है। दूसरा कौन आता है? हिमांक का अवनमन आता है। अवनमन आता है। तीसरा क्या आता है? क्वथनांक। क्वथनांक का उन्नयन आता है। चौथा क्या आता है? वाष्प दाब। ये मुख्य रूप से इन चीजों में सबसे बड़ी जो चीज है, ये क्यों आता है? क्योंकि ये सभी जो है विलेय के कणों पर निर्भर करता है। क्या बात है! यदि कण की संख्या बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, कणों की संख्या घटेगी तो ये घटेंगे। बड़े कमाल की बात है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए होंगे और आए हुए हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, और कह रहा है कि नहीं है, मतलब ये होगा, तो भाई हमारा आंसर तो होगा नहीं, हमें वे लेना है जो नहीं है। यहाँ पृष्ठ तनाव, सीधे सीधे आंसर तो यही दिख रहा है, नहीं है। ये है, देखिए इस लिस्ट में है,
ये भी है इस लिस्ट में, हिमांक का वर्णमन इस लिस्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया। तो ये सिंपल सा है, पहले जाने कि भाई है क्या, तब तो पता लगाएंगे कि नहीं है। जैसे हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे 50% समझ में आया, 80% समझ में आया, लेकिन एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि जो नहीं आया वो क्या नहीं आया, और वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और पता नहीं लगा पाते, और इसलिए हम पीछे होते जाते हैं। जिस दिन वो पता लगा लेंगे कि मुझे 50% समझ में आया, 50% नहीं आया, और ये पता लगा लीजिए कि 50% क्या नहीं आया, किस पॉइंट पे नहीं आया, तो फिर आप बल्ले बल्ले हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एनीवे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारी जरूरत क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे, 9 की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखने से ही मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर में आना चाहिए। कितने में, 2 नंबर में आना चाहिए, लेकिन 1 नंबर में दिया है, बहुविकल्पी में दिया। कह रहा है कि यदि P और Q द्रव के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 हो, तो 3 मोल P एवं 2 मोल Q के लिए कुल वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों के लिए समझना होगा कि जो वाष्प दाब है और जो मोल है उसके बीच में रिलेशन क्या है। क्या ऐसा कोई रिलेशन है, 2 हो जाए 3 हो जाए, तो ऐसा क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें मोल प्रभाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बात धीरे धीरे जा रही है किसकी तरफ, राउल्ट्स के नियम की तरफ, क्योंकि राउल्ट्स के नियम में ही वाष्प दाब आता है, तो उसमें विलेय के मोल प्रभाज की बात आती है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, कुल मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल मोल कितना हो गया, कुल मोल हो गया कितना, पहले कितना है, 3 है, अब प्लस 2 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। कोई दिक्कत है। अब फार्मूले पे आते हैं, क्या होता है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, पी नाड इजकल टू पी नाड ए चाई ए, पढ़ा होगा ना, या आप इसको P1 कर दीजिए, पी नाड ए, यहाँ हम P1 कर दे रहे हैं, पी नाड ए चाहिए। यदि हम दूसरे की बात करें तो P2 इजकल टू पी नाड बी चाई बी। बात समझ में आ रही है। मैंने ऐसा क्लास लेते समय पढ़ाया था कि वाष्प दाब में यदि हमारे पास 2 मिल जाए और उसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन की मैंने बात किया था, और एक ग्राफ मैंने बड़ा अच्छे ढंग से समझाया था, शायद भूल गए होंगे तो ठीक है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, उस विलयन में हमने एक ग्राफ बनाया था, और टोटल विलयन का मूल प्रभाज के मोल क्या कहते हैं, वाष्प दाब की हमने गणना किया था। चलिए अपने पीछे के बैक के क्लास में जाकर के जरूर देखिएगा इस, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने उस समय भी कहा था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब मैं पिछले क्लासेस, पिछले टेस्ट के, पिछले एग्जाम के क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ, तो सामने पड़ा हुआ, और देखते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं P1, ये दिया है पी नाड ए, पहला जो है वो P है, तो P का जो वाष्प दाब है वो कितना, क्रमशः दिया है 80 है, यहाँ 80 लेते हैं, और चाई ए की बात करते हैं, ए मतलब P का जो मोल है वो कितना है, 3 है। अब बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिसका निकालना होता है वो, और बटा में कुल मोल मैंने निकाल दिया। यहाँ एक लाइन और लिखते हैं, 80 गुणे 5 से भाग देंगे तो 10.6 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 छक 48, ये हो जाएगा 10 यहाँ लग गया। किसका मान आया, P2 का मान आया। यहाँ लिखते हैं P2, P1 का मान आया था, P2 यहाँ है, P नाड भी कितना दिया है, 60 दिया है। कितना मान है इसका, 3 के बाद कितना आया, 2 बटा कितना, 5, ये हो जाएगा 10.4। यहाँ गुणा करेंगे तो 6 का 24 हो जाएगा, 2 4 0, ये हो गया। तो P1 का मान जो है दिया है कितना, 48 हो गया, P2 का मान हो गया 24।
कह रहा है कि कुल वाष्प दाब की गणना करिए। यहां हम लिख ले रहे हैं पीटी, क्या लिख रहे हैं पीटी, और पीटी इक्वल टू होगा P1 प्लस P2। P1 कितना दिया है 48 दिया है, ये कितना दिया है 24 दिया है, 8 4 12 और 2 और 4 6 और 1 7। अब समस्या ये है कि जो वाष्प दाब दिया है वो किसी ने दिया ही नहीं, कहीं दिख रहा है, इसलिए टेंशन भी नहीं। अब ऑप्शन में टॉर में दिया है, बार में दिया है, पास्कल में दिया है, एटीएम में दिया है, कोई टेंशन नहीं है हमको। जब वहां कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता तो हमें सोचना पड़ता है, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं। अब हमें ये देखना है कि 72 कौन सा ऑप्शन है तो आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन है तीसरा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा, आज से लगभग 7-8 साल पहले। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग को फोकस करना चाहिए। मान लिया जाए इसके कुछ पी की जगह पे कुछ और दे दे, जो वैल्यू दिया है कुछ और चेंज कर दे, तो ऐसे कंडीशन में आपको इनको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या करना है। और एक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो 20 25 50 100 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इजी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। और देखा जाए 10 क्वेश्चन जो है इस सेटिंग में जो है कितना आया हुआ है, ये 2020 में पूछा है क्वेश्चन। देखा जाए क्या रहा है। निम्न, थोड़ा सा यहाँ मिसिंग है। निम्न कथन में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। अब किसका अवनमन है ये पता नहीं है, अवनमन किसमें आता है जरा ये भी जानना जरूरी है। वाष्प दाब में अवनमन किसमें होना चाहिए, वाष्प, यहां लिखते हैं वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होगा। ध्यान से, कुछ मिसिंग भी है उसको हम लोग करेक्ट करते चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं निकला। तो कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होगा। तो वाष्प दाब का अवनमन जो है, पहले ये पता लगाना होगा कि अणुसंख्य गुणधर्म को क्या करता है, अणुसंख्य गुणधर्म को पालन करता है कि नहीं करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सीधे सीधे बात होती है कि वह विलेय के कणों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। हमें इसमें क्या ढूंढना है, बस एक ही चीज ढूंढना है कि कणों की संख्या किसमें ज्यादा होगी। जिसमें ज्यादा होगी वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में पूछता कि कम होगा, हमें ये ढूंढना पड़ता कि किसमें कम हो रहा है। ग्लूकोज है, ये कभी टूटता नहीं है अपने, इसमें संख्या कितनी होगी 1 होगी। NaCl है, टूटेगा तो 1 धन 1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ यूरिया नहीं टूटेगा, 1 होगा जैसा है वैसे। BaCl2 है तो ये टूटेगा 2 प्लस 1 में। तो यहाँ कणों की संख्या, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी होगी 3 होगी। आयनों में जब टूटेगा ना, मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अणुसंख्य गुणधर्म में आई फैक्टर, और आई फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब होता है। आई की वैल्यू 1 है तो वहां पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो टूट गया या जुड़ गया तो प्रॉब्लम होगी। जुड़ गया तो कणों की संख्या कम हो जाती है और टूट गया तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान से, टूट गया तो क्या हुआ, जैसे NaCl है, ये 1 है यहाँ पर मोलों की संख्या, ये टूट गया, ये हो गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक। अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, बढ़ गया ना। तो टूटने पे बढ़ता है और जुड़ने पे क्या होता है, घटता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब सीधा सीधा यहाँ 3 दिख रहा है, कह रहा है सबसे अधिक होगा, तो सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या 3 है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला होगा। तो कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लैम्डा से, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, मोल के। तो मोलों की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। अभी कुछ देर पहले हमने बताया पराशरण दाब है,
क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है और वाष्प दाब है परास। तो ये सारी चीजें जो है किस पे, मोलों की संख्या पे। क्लियर है? अब कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझते चलिएगा। कहीं दिक्कत होगी तो आपका क्वेश्चन जरूर बोलिएगा कि हाँ हमारी यहाँ प्रॉब्लम्स है। अब ये क्वेश्चन 2019 FO कोड है। अब समस्या है कि निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा मिसिंग है, इसको देखते हैं। NaCl है, K2SO4। थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये सुक्रोस है। क्या है? सुक्रोस। ग्लूकोज नहीं है, दिया है क्वेश्चन में, दिया है 10 ग्राम है, सुक्रोस है। क्या है? और यह भी नहीं टूटता है। क्या है? यह भी नहीं टूटता है, ठीक। अब समस्या ये भी है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्या कह रहा है? निम्न में से वाष्प दाब, ध्यान से सुनिएगा, मैंने शायद नहीं, मैं 100% पढ़ाया हूं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, फिर से समझते हैं। यहां हमने एक बर्तन रख लिया और इसको पैक कर दिया। ये जल है, इसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया, वेपर बनेगा। ठीक से मैं कह रहा हूं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन, इतना कॉन्सेप्ट है तो है। एक लंबी दूरी तय करना पड़ेगा तो छोटी छोटी चीजों को समझना ही पड़ेगा। और एक चीज और है, मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते माने नहीं रखते। बात समझ में आ रहा है? टारगेट आपका बड़ा है तो मेहनत माने नहीं रखता। यदि आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, तो फिर मेहनत माने नहीं रखता कि कितना हम मेहनत कर रहे हैं। अनलिमिटेड मेहनत करना होगा। एनीवे, जब हम गर्म करेंगे तो ये वेपर के फॉर्म में जाएगा, यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद कंडेंसेशन होगा, मतलब ये फिर वापस आएगा, इसमें जल की बूंदों के रूप में। तो ये आएगा और ये जाएगा, आने और जाने का रेट बराबर हो, उसको बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? इस अवस्था में जो दाब है वाष्प का, जल का, उसी को हम वाष्प दाब बोलते हैं, द्रवों का वाष्प दाब बोलते हैं। क्लियर है? अब जरा सोच के देखिए, हमने इसमें कुछ ऐसी चीजों को मिलाया, क्या किया? मिलाया, जो क्या करे? वाष्प न बन पाए, क्या हो? यानी अवाष्पशील हो। अवाष्पशील ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बड़े कमाल की बात है, ये चारों ही क्या है? अवाष्पशील है। घोलेंगे तो उड़ेगा ही नहीं। जब उड़ेगा नहीं तो वाष्प दाब जो है क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? यानी कि वाष्प दाब ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत सी चीजें तो नहीं रख पाएंगे, तो छोटी छोटी चीजें तो रख सकते हैं ना। अब यहां पे n कम होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। यदि वाष्प यहाँ पे कणों की संख्या ज्यादा हो गया, क्या हो गया? तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। फिर से सुनते हैं, यहां जितना कम होगा उसका मान क्या होगा? अधिक होगा। यहां ज्यादा होगा तो इसका मान क्या होगा? कम होगा। और यहां कह रहा है कि कम वाला चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? ये अधिक चाहिए। क्या चाहिए? अधिक चाहिए। कॉन्सेप्ट से चलिए, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें क्या चाहिए? वाष्प दाब को कम करना है, तो हमें क्या चाहिए? मोलों की संख्या, कणों की संख्या अधिक चाहिए। और कणों की संख्या अधिक किसमें होगा? इसमें हो गया 2 और ये हो गया 1। कितना हो गया? 3। इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 2, क्योंकि 1 और 1 2, ये टूटेगा नहीं 1। अब किसमें ज्यादा है?
मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? क्या इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने हर क्लास में ये बात बोला है, कॉन्सेप्ट चाहिए बच्चों। कॉन्सेप्ट रहेगा, अदर एग्जाम में भी बैठेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, प्रॉब्लम आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहां आते हैं। यहां पे फिर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन जैसा वर्ड आया हुआ है, मैंने देखा नहीं थोड़ा सा इस बात को। सर्वाधिक क्वथनांक क्या है? क्वथनांक, ठीक है, प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। ध्यान से समझना है। सर्वाधिक कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है, जल है। ध्यान से, ये क्या है? जल है, H2O। सबसे पहला हमारा सवाल है, या आपका सवाल है कि क्वथनांक कहते किसे? यानी वह तापमान जिसको गर्म किया जाए और वो उबलने लगे, क्या हो, उसी को क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है, और उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। आप लोग चाय बनाते हैं, मैं चाय की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि आप लोग के साथ हैपनिंग घटित हुआ है। चाय बन रहा है, सपोज किया जाए, इसको हटा दे रहे हैं, फिर हम ले लेंगे। चाय बन रहा है, इसमें हमने दूध डाला है, क्या है? ये चाय नहीं है, चाय बन रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला है? दूध डाला, चाय पत्ती डाला है, चीनी नहीं डाला है, ठीक है। हाँ, आपको इलायची वगैरह डालना है, डाल लीजिए, वो मुझे कोई टेंशन नहीं। और ये उबल रहा है। जरा एक पल के लिए अपने जब बना रहे थे उसके बारे में सोचिए कि अचानक आपने 1 चम्मच चीनी डाला, तो उबलना बंद हो जाता है कि और तेजी से उबलता है? कम हो जाता है। क्या होगा? अब जरा सोच के देखिए कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो उबलना ज्यादा होगा कि कम होगा? जितने कणों की संख्या बढ़ेगी, मान लो कि 1 किलो चीनी डाल दो, अब वो शांत हो जाएगा, करते रहो गर्म। प्रॉब्लम समझ में आ रही है मेरी बात? भले 1 कप चाय है, आपने 1 किलो चीनी डाल दिया, कणों की संख्या बढ़ गया, उबलना क्या हो गया? बंद हो गया। तो कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब बताइए कि जिस टेम्परेचर पे वो गर्म हो रहा था, उबल रहा था, उतने पे ही उबलेगा कि और गर्म करना पड़ेगा? मतलब ताप बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्या होगा? सोच के देखिए, पहले मैं जो गर्म कर रहा था चाय, उबल रहा था, जैसे ही मैंने डाला क्या हुआ? शांत हो गया। अब मैं और मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तापमान की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो ताप भी बढ़ाना पड़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ढूंढ लिया जाए, कह रहा है सर्वाधिक सबसे ज्यादा। अब हमें ढूंढना है कि कणों की संख्या किसमें ज्यादा है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें हो गया 1 और 1 2, याद रखिएगा ये ऐसे है। तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया? ये 3, ये हो गया 2, यहाँ 1 1, इसमें 3 आ रहा है, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा सही। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट चाहिए मतलब चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि हम लोग बाकी के क्वेश्चन आप लोग परेशान हो गए। अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।